वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। बच्चों, पिछली क्लास से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जो जेई और नीट्स में जो पूछे हुए क्वेश्चंस है उसको हम लोग करते आ रहे हैं। बच्चों, क्यों? मकसद क्या है? मकसद यह है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि जब हम यहां जो पूछे उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे आगे इन फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। जब हम यहां पे इस चीज को कर ले रहे हैं तो वहां पे भी हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे बच्चों, और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है क्या कि अच्छा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब ये है दैट इज द इजीली अप्रोचेबल। राइट बच्चों, तो आज भी के क्लास में भी हम लोग जेई में, नीट में जो पूछे हुए क्वेश्चंस है उसको हम लोग करेंगे। तो इसका अपना फायदा है। एक तो जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़ा है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं बच्चों। हम लोग डिफरेंट वे में हम अप्लाई करते हैं, जिससे हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट्स और भी ज्यादा क्लियर से क्लियर होता चला जाता है। राइट बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम एक बार रिमाइंड करते हैं। जो बच्चे पहले से वॉच कर रहे हैं वेल एंड गुड, और जो नए बच्चे आए हैं बच्चों, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे से वीडियो देखना शुरू करें। राइट बच्चों, उसकी वजह सिर्फ ये है कि क्या होता है कि सारा इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेशन है सबका, तो आपको आसान होगा। छोटा छोटा जो कि कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप उसको जो लेक्चर 1 है वहां से स्टार्ट करें और फिर आप यहां तक पहुंचे। ओके बच्चों, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। ठीक है, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि मैं किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। जैसे कि जो बड़े जो कोचिंग से जो बड़े प्लेटफॉर्म है वो क्या होते हैं, छोटा थोड़ा बहुत कंटेंट अपना डालते हैं ताकि उनका एक एडवर्टाइजमेंट हो जाए। मैं आपको फुल कंटेंट दे रहा हूं और आगे भी देता रहूंगा। राइट, तो आप हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें बच्चों, और अपने दोस्तों के बीच में भी हमारी बातों को शेयर करें, हमारे चैनल के बारे में शेयर करें। जाहिर सी बात है, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे आपके क्वेश्चन क्या है, लेट E1R, E2R एंड E3R बी द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड एट R फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q infinitely long wire with constant linear charge density lambda and an infinite plane with uniform surface charge density है ना, सिग्मा। राइट, अब ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस इज द कंडीशन गिवन एट गिवन डिस्टेंस आर नॉट, देन इसमें से कौन सा हमारा ऑप्शन होगा? ये बच्चों जेई एडवांस में पूछा जा चुका है ऑलरेडी। राइट, तो हम सबसे पहले एक इमेजिनेशन कर लें। तो ये क्या कर, पहला आपका क्या दिया हुआ है कि जैसे हमारा ये पॉइंट चार्ज है हमारा Q, और इसकी वजह से जो R जो डिस्टेंस है, सपोज ये R डिस्टेंस पे अगर हम ले रहे हैं, तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, E इज इक्वल टू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या पूरा ही हम लिख देते हैं, यानी Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके बच्चों, और अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, सपोज द इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर इज गिवन, ओके, और इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है हमारा, लैम्डा है। अब इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा हमारा, R डिस्टेंस पे E इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये डिस्टेंस क्या है हमारा, R है, तो ये हो जाएगा R। तो ये चीज हो गया हमारा। तीसरा हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी इनफाइनाइटली प्लेन शीट है हमारा, इनफाइनाइटली प्लेन शीट है, और हम लोगों ने पढ़ा था इस पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हमारा सिग्मा है, और ऑब्वियसली अगर हम R डिस्टेंस पे ले रहे हैं तो दिस इज द इंडिपेंडेंट ऑफ R पे ये डिपेंड नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है, हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बच्चों, ये हम लोग पढ़ चुके हैं।
विच इज ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गिवन कंडीशन है बच्चों, राइट। ओके, तो पहले इस चीज को पहले नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, चलिए अब आइए व्हाट ही सेज। ये कह रहा है गिवन, यहां पे हम इसको एक लाइन खींच देते हैं ताकि ये डिवाइड हो जाएगा ना, यहां पोर्शन हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए आ जाएगा। गिवन क्या है कंडीशन, जो कंडीशन जो गिवन है ये है E1 R नॉट, E1 R नॉट यानी R की जगह पे R नॉट आप कर देंगे, विच इज इक्वल टू E2 R नॉट विच इज इक्वल टू E3 R नॉट। पहला है Q इज इक्वल टू 4 रो पाई R नॉट स्क्वायर। आइए इस चीज को, इस दो कंडीशन को हम लेकर के चलते हैं, राइट बच्चों। यानी E1 R नॉट, E1 R नॉट इज इक्वल टू E2 R नॉट। क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा R नॉट स्क्वायर विच इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ओके बच्चों, नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट विल हैपन हियर, ये R नॉट ये कैंसिल हो जाएगा और ऑब्वियसली ये भी हमारा कैंसिल होगा, पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 भी कैंसिल, यानी आपके पास जो आएगा रिजल्ट Q इज इक्वल टू, क्योंकि ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टू द 4 से कैंसिल होगा, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लेमडा R नॉट। दिस इज द रिजल्ट। ओके बच्चों, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, है ना, 2 लेमडा R नॉट हो गया। अब यहां से कुछ हमको मिला नहीं बच्चों, यानी Q इज इक्वल टू क्या है हमारा 4 सिग्मा पाई R नॉट है। तो हमको एक्चुअली में करना ये चाहिए था कि इसका और इसका रिलेशन लेकर के देखना चाहिए था बच्चों। चलिए हम लोगों ने इसका ले लिया, कोई बात नहीं है, यानी एक तरह से आप ये कहेंगे कि हमारा जो टाइम है थोड़ा सा वेस्ट हो गया, कोई नहीं। अगेन हम लेते हैं क्या E2 R नॉट इज इक्वल टू E1 R नॉट इज इक्वल टू E3 R नॉट, है ना। नाउ दिस इंप्लाइज E1 R नॉट क्या हो जाएगा हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर, और E3 R नॉट क्या हो गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये हो गया हमारा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, एक काम करते हैं, चूंकि ये चीज आपको समझ में तो आ ही गया, इसको मिटा देते हैं ताकि हमारे पास एक जगह बन जाएगा कि ओके, थोड़ा मैं देख लूं कि नीचे कट तो नहीं रहा है। ठीक है, अब आइए हम यहां पे लेते हैं, तो डिवाइड कर दिए। अब आइए ये क्या हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 2 और ये एप्सिलॉन नॉट, यानी पाई R नॉट स्क्वायर बच गया। नाउ दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2 रो और पाई बचा हमारा, और क्या बचा R नॉट स्क्वायर। दिस इज द रिजल्ट बच्चों, है ना, ये चार्ज आया। लेकिन यहां पे हमारा है क्या 4 सिग्मा पाई R नॉट स्क्वायर, हमारे पास रिजल्ट आया 2 सिग्मा पाई R नॉट स्क्वायर बच्चों, कुछ नहीं, यानी ये ऑप्शन ए हमारा ये नहीं हुआ। अब ये पूछा जा रहा है कि R नॉट इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई रो नॉट के, ये जो हम लोग रिलेशन निकाला था चार्ज और उसके बीच में, तो चलिए यहां से हमारा लेमडा और सिग्मा का रिलेशन कहां से आ जाएगा हमारा, ये सेकेंड और थर्ड से, राइट। तो हम लेके चलते हैं अगेन
अगेन हम क्या लेकर के चल रहे हैं, E2 R0 इज इक्वल टू E3 R0। नाउ दिस इंप्लाइज E2 R0 क्या हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R0। E3 R0 क्या हो गया, सिग्मा, ये R पे डिपेंड करेगा नहीं, 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, यानी R0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो R0 इज इक्वल टू, ये नीचे आ जाएगा, लेमडा बाई पाई R0 सिग्मा। दिस इज द रिलेशन, R0 इज इक्वल टू लेमडा बाई पाई R0 सिग्मा के, ये 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल और पाई R0 बचा और ये सिग्मा नीचे आ गया बच्चों। इसका मतलब ये जो रिलेशन दिया है वो लेमडा बाई 2 पाई सिग्मा है। अगेन ये भी हमारा नहीं हुआ, राइट बच्चों। अब हमारे पास क्या आया, अब जो रिलेशन आया है उस चीज को हम इधर लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर काम आएगा, उस चीज की जरूरत पड़ेगी तो यहां से हम लोग रिलेट कर लेंगे। पहला आया हमारा Q इज इक्वल टू 2 सिग्मा पाई रो नॉट स्क्वायर, और दूसरा आया हमारा Q इज इक्वल टू 2 लेमडा R0, ये था हमारा, और ये R0 इज इक्वल टू लेमडा बाई पाई R0। ये 3 रिलेशन हम लोगों ने अभी तक निकाला है बच्चों, जिससे ये जाहिर हुआ कि ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब हम आते हैं सी ऑप्शन पे, नहीं थर्ड ऑप्शन पे, राइट बच्चों। चलिए फिलहाल तो इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा करके जगह खाली कर दें। ओके, ओके बच्चों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वही कहानी फिर से आ गई, तो जो चीज आपका दिया हुआ है उस चीज को हम लोग लेकर के चलते हैं। क्या है, कुछ नहीं है, ये सारी चीजें हम लोग क्या है पढ़ी हुई है पहले से, सिर्फ अप्लाई करने आना चाहिए। हाउ यू कैन अप्लाई, राइट बच्चों। अब देखिए आपके सामने ही हम अप्लाई कर रहे हैं। अब आते हैं इस पे, चेक करते हैं E1 R0/2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि E1 R0/2 ये क्या आएगा। तो E1 R0/2 यानी R की जगह R0 हो गया, क्या होता है हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R के प्लेस पे क्या हो गया R0/2 द होल स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा R0² 4, और ये 4 और 4 कैंसिल, यानी फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आया क्या, Q/पाई एप्सिलॉन नॉट R0 स्क्वायर। ये रिजल्ट आया बच्चों, राइट। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। ये क्या है हमारा 2E2 R0/2। अब आइए E2 हमारा क्या था, यानी 2 इंटू लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के प्लेस पे क्या है हमारा R0/2 है बच्चों। ओके, नाउ दिस इज इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसिल, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आया 2 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट और R0 के। अब यहां पे व्हाट यू हैव सीन, ये Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट R0 स्क्वायर है, और ये 2 लेमडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट R0 है। अब ये देखिए यहां पे लेमडा और Q में रिलेशन दिया हुआ है। फ्रॉम हियर यू हैव सीन द रिलेशन बिटवीन लेमडा एंड Q, यानी लेमडा इज इक्वल टू क्या है हमारा 2Q/R0। लेमडा इज इक्वल टू क्या हमारा 2Q लेमडा इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू Q अपॉन
2r0। आइए यहां पे हम पुट कर देते हैं लेमडा को, तो क्या हो जाएगा, लेमडा के प्लेस पे हम क्या करेंगे, q/2r0 पुट कर देंगे, पाई एप्सिलॉन नॉट और r0 ये पहले से। अब ये देखिए, ये 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यहां पे क्या बचा, ये हमारा q/पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या हो गया, r0 स्क्वायर। सो सिंपल बच्चों, ये आ गया किसके, दिस इज इक्वल टू व्हाट, E1 r0/2 के। क्योंकि E1 r0/2 आप निकाल चुके हैं, यानी कहने का सेंस ये दोनों क्या हो गया, हमारा इक्वल आ गया। दिस विल बी द ऑप्शन बच्चों, है ना। क्या है, आप अगर पहले से नाम हमने बता दिया कि ये जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, तो पहले ही आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं था बच्चों, बड़ा ही सिंपल था, बहुत ही आसानी से ये आपके सामने आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही कोई ऐसी नई चीज तो हम लोगों ने लगाया नहीं, जो चीज हम लोगों ने क्या है पढ़ा है उसी चीज को अप्लाई किया है बच्चों। तो आपको क्या है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा कि आई नो एवरीथिंग, आई कैन मेक ऑल द क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। राइट बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ओके बच्चों, आइए, ये क्वेश्चन भी आपका है ना जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है, यानी आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है बच्चों, है ना। क्या ये क्वेश्चन जैसे आपका इंटीजर टाइप का जो क्वेश्चन होता है, वो इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन है ये। राइट बच्चों, तो ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। आइए हम देखते हैं क्या है ये। अब देखिए, कह रहे कि एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस r, ओके, हैज यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी rho. It has a spherical cavity of radius r/2 बच्चों, with its center on the axis of the cylinder as shown. The magnitude of the electrical field at point P, which is at a distance 2r from the axis of the cylinder, is given by the expression. The value of K is, यानी कि इस P point पे our job is to find the electric field intensity. Right, ये solid cylinder है ना। तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, अब आप कोई अप्रोच करेगा कि सर टोटल चार्ज, आप क्या करेंगे, ये गॉसियन सरफेस आप ड्रॉ करते हैं ना, इसके चारों तरफ यू विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, है ना, यू विल ड्रॉ द गॉसियन सरफेस अराउंड दिस। आप ऐसा कुछ सोचेंगे, आप कहेंगे क्या कि सर ये इसके इनसाइड जितना भी चार्ज है उसमें से इस कैविटी के चार्ज को हम क्या करें, माइनस करते हैं। लेकिन एक चीज ये भी है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग है, तो जाहिर सी बात है कि हम इनफाइनाइटली लॉन्ग तो बहुत होता है, तो हम यहीं पे कंसीडर करेंगे। देखिए ये r/2 और ये r/2, ये कितना हो जाएगा, ये अगर देखा जाए यहां से अगर हम डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ करें, ओके, ये डॉटेड लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली यानी इसके चारों तरफ ये हमारा एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, ये हमारा एक इमेजिनेशन होगा सिलेंड्रिकल सरफेस का, है ना बच्चों। यानी ये हमारा एक क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस हमारा बनेगा। ठीक है, तो इसकी जरूरत नहीं, चूंकि ये इनफाइनाइटली है तो इसलिए हम इसको नहीं लेकर के हम लोग क्या करते हैं, इसी चीज को कंसीडर करते हैं, है ना। एज ए गॉसियन सरफेस हम क्या लेते हैं, वी विल टेक दिस पार्ट ओनली। ओके बच्चों, विल टेक दिस पार्ट ओनली, राइट। अब आप बोलेंगे कि सर ये जो गॉसियन सरफेस है इसके इनसाइड जो है जो टोटल चार्ज है उसको फाइंड आउट कर लीजिए, है ना, और कैविटी के अंदर जितना भी चार्ज है उसको फाइंड आउट करके नेट हम निकाल लेंगे। लेकिन ये गलत हो जाएगा सिमेट्री के हिसाब से, क्यों, क्योंकि अगर ये लेंगे हम सिलेंड्रिकल पोर्शन लेंगे तो इसका जो सिमेट्री बनेगा ये भी सिलेंड्रिकल बनेगा, और चूंकि स्फेरिकल लेंगे तो इसका जो सिमेट्री बनेगा वो क्या होगा, हमारा स्फेरिकल होगा बच्चों। तो इसलिए थोड़ा सा हमारा गलत हो जाएगा अगर हम ऐसा नेट चार्ज निकालेंगे।
तो पहले हम ये कंसीडर कर लेंगे कि इफ देयर इज नो कैविटी देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी क्या होगा। उसके बाद से कैविटी की वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, उसको अगर हम माइनस कर देंगे तो फिर हमारा नेट इंटेंसिटी है ना, हमारा ये सिलेंड्रिकल जो पोर्शन विथ कैविटी है उससे निकल जाएगा बच्चों, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी। तो विदाउट कैविटी क्या हो जाएगा बताइए, यानी अभी मान के चल रहे हैं क्या कि इसके अंदर कैविटी हमारा नहीं है, तो ये तो हमारा गॉसियन सरफेस, यानी फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम तो अब देखिए अगर इसका वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये रेडियस आर है और हाइट भी हमारा क्या है, हमारा ये आर ही है, तो ये आर हो गया, ये वॉल्यूम निकल गया बच्चों। तो इसके अंदर ये टोटल चार्ज जो है ये सिलेंड्रिकल पोर्शन के अंदर कितना होगा, यानी Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर क्यू इंटू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, व्हाट इज दिस, है ना, रो दिया हुआ है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा चार्ज। तो फ्रॉम गॉसेस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस यानी 2 पाई आर एच होता है, क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच। तो ये इसके लिए गॉसियन सरफेस क्या है हमारा, ये है, ये वाला बड़ा वाला सिलेंडर जो कि हमारा कितने डिस्टेंस पे, हमारा 2r डिस्टेंस पे। तो E इंटू 2 पाई इन 2 पाई आर एच, यानी 2 पाई इंटू 2 पाई इंटू 2r, और h हमारा कितना है, ये r के इक्वल ही है, h भी क्या है हमारा, दिस इज इक्वल टू r। ओके बच्चों, तो 2 पाई आर एच आर विच इज इक्वल टू व्हाट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। तो ये हमारा निकल गया पाई आर क्यू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। सो सिंपल बच्चों। फाइनली, और ये स्मॉल ले लिए थे जबकि यहाँ पे हमारा कैपिटल है, ये दिस इज द कैपिटल बच्चों, कैपिटल आइए, तो काफी मजा आता है बच्चों है। अब आइए देखते हैं हम लोग क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू पाई आर क्यू रो बाई, ये कितना हो गया 2 टू द 4 पाई आर स्क्वायर। फाइनली वी हैव द रिजल्ट, E इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी रो आर बाई व्हाट, एप्सिलॉन नॉट छूट गया है, रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इंटेंसिटी निकल गया विथ कैविटी, है ना, ये हमारा निकल गया। तो आइए हम यहाँ पे लिख देते हैं इस चीज को, ताकि अगर आगे जरूरत पड़ेगी तो उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। यानी E इज इक्वल टू आ गया हमारा रो आर बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द रिजल्ट। ओके बच्चों, चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हमारा निकल गया। अब हम क्या करेंगे, कैविटी जो है हमारा, कैविटी, ये जो कैविटी है इसका क्या चार्ज है, और इस कैविटी की वजह से इंटेंसिटी क्या होगा, क्योंकि अब उस पोर्शन से बाहर आ जाएगा तो उतना घट जाएगा, राइट बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कैविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट
P due to cavity is। तो क्या हो जाएगा हमारा E डॉट डी एस यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हाँ, एक चीज याद रहे कि अब इसका जो इमेजिनेशन जब आप करेंगे गॉसियन सरफेस का, तो ये जो गॉसियन सरफेस होगा ये इस हिसाब से चलेगा। ये हमारा इसके चारों तरफ जो होगा वो हमारा एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप होगा, ये ध्यान रहे। राइट बच्चों, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी वजह से, इसकी वजह से कितना हो जाएगा, E इंटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या है हमारा 2r है। ये क्या है हमारा 2r द होल स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सरफेस। अब इस कैविटी के अंदर टोटल चार्ज कितना होगा, ये जो कैविटी है, अब देखिए इसका रेडियस कितना है r/2 है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/3 पाई r/2 Q रो। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा r/8 रो, है ना, यानी एक तरह से ये हो जाएगा r/3 रो पाई बाई 3⁶। ये हमारा आ जाएगा किस चीज का, चार्ज इनसाइड कैविटी। अब आइए, तो विच इज इक्वल टू क्या होता है हमारा 1/ε0 द टोटल चार्ज कंटेंट इनसाइड द सरफेस। तो कितना हो जाएगा ये हमारा r³ रो पाई बाई 6। देखिए कैलकुलेशन सही है, हमारा r³/8 हो गया और ये कैंसिल हो गया, 3 × 2 6 हो गया, ठीक है। ओके, आइए, तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट। अब देखिए यहां से इसको अगर हम एक्सप्लेन करें तो E इंटू 4 पाई और ये कितना हो जाएगा 4r² विच इज इक्वल टू 1/ε0 r³ रो पाई बाई 6। सॉरी, ये r² है ना। अब इसको कैंसिल कीजिए बच्चों, राइट, कैंसिल कीजिए, तो ये हो जाएगा पाई से ये पाई कैंसिल, r² से ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास जो आ जाएगा E इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना रो r बाई, और ये 4×4 और 16 ε0 × 6 × 16। नाउ दिस इज इक्वल टू रो r बाई, है ना, 96 ε0। ये हमारा आ गया, ठीक है। इसको एक काम करते हैं, पहले वाले को E1 मान लेते हैं और इसको हम कर देते हैं क्या E2। ओके बच्चों, तो कैविटी की वजह से इंटेंसिटी क्या होगा और टोटल जब सॉलिड था उसकी वजह से क्या होगा निकल गया, राइट। तो हम क्या करेंगे, विदाउट कैविटी अगर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P, है ना, विदाउट कैविटी, राइट, तो पहले वाले में से इसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विदाउट कैविटी इज, यानी E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा E1, पहले E1 था उसमें से इसको क्या करेंगे अभी वाले को माइनस कर देंगे, E1 माइनस E2 बच्चों। तो E1 हम निकाल चुके थे, यहां पे हम लिख दिया था याददाश्त के लिए, E1 हमारा था रो r बाई 4ε0 माइनस, सर ये कैपिटल R है, ये यहां पे भी ये कैपिटल R है बच्चों, तो रो r बाई 96ε0। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, यानी 96 है
और 4 है 96 4, तो 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौका 16 और 1 उतना ही रहेगा बच्चों, है ना, 96 एप्सिलॉन नॉट। और ये हो गया हमारा कितना 24 रो आर माइनस हाउ मच इट इज रो आर। तो ये हमारे पास आ गया रिजल्ट, जो आया वो आया 23 रो आर बाई 96 एप्सिलॉन नॉट। तो इंटेंसिटी निकल गया, राइट। ओके, इसको नोट कीजिए पहले। अब जब ये इंटेंसिटी निकल गया तो फाइनली ये आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी पहले से एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये। अब इसमें पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ के, दोनों को इक्वेट कर देंगे, है ना, फ्रॉम क्वेश्चन। यानी 23 रो आर बाई 16 के एप्सिलॉन नॉट which is equal to 23 rho r by 96 epsilon naught k. Now this implies 1696 क्या हो जाएगा, this implies k is equal to 6k। यानी हमारा क्या निकल गया, वैल्यू ऑफ k निकल गया। यही चीज पूछा जा रहा था, कोई अलग कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया नहीं, वही चीज अप्लाई किया जो हम लोग ने पहले से पढ़ा था, राइट बच्चों। चलिए, होप यू अंडरस्टैंड, नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका जेईई मेंस में पूछा जा चुका है। ओके बच्चों, आइए, फ्रॉम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग ऑफ रेडियस r, the electric field on its axis has the largest magnitude at a distance h from its center. The value of h is। बच्चों, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग, राइट है बच्चों। तो मैं यहाँ पे हिंट्स कर रहा हूँ, आप डिटेल्स उस वीडियो को देखिएगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बड़ा डिटेल्स हमने ग्राफ भी खींचा है, वो सारी चीजें आपको याद आ गया होगा। वैसे याद होगा कि हम लोगों ने क्या किया था, यानी अगर ये कोई रिंग है और इस पे चार्ज क्यू है और इसका रेडियस अगर r है, अगर ये इस पॉइंट पे x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी अगर निकालना है तो ये E जो होगा, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2, है ना। और फॉर मैक्सिमम यानी आप क्या करते हैं, डी ई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या करते हैं, आप 0 कर लेते हैं, और जिससे कौन किस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम होगा वो हमारा निकल जाएगा। आपने निकाला था वो क्या था हमारा, r/√2, यानी r/√2 पे क्या होगा हमारा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा बच्चों। हाँ ओके बच्चों, तो क्या है, r/√2 पे हमारा इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। चलिए, तो ये हो गया हमारा। ओके बच्चों, सो सिंपल। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और ये भी आपका जेईई मेंस में पूछा जा चुका है बच्चों, है ना। द चार्ज इज प्लस क्यू क्यू प्लस क्यू placed respectively at a distance 0d/2 d from the origin on x-axis. If the net force experienced by plus q placed at x is equal to 0 is 0, the value of q is। okay बच्चों, what he says, मान लीजिए कि है ना, ये x है और ये y है, कह रहा है x इज इक्वल टू 0 पे आपका ये प्लस क्यू चार्ज है। उसके बाद से कह रहा है व्हाट ही सेज के d/2 डिस्टेंस पे, यहां से क्या है हमारा ये डिस्टेंस है हमारा d/2, वहां पे हमारा q चार्ज है, और d डिस्टेंस पे जस्ट हमारा यहां पे भी हमारा प्लस q चार्ज है, जो कि यहां से कितना है हमारा, दिस इज ऑल्सो एट अ डिस्टेंस ऑफ व्हाट, d/d।
अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि नेट फोर्स हमारा इस पे क्या एक्ट कर रहा है, जीरो। ऑब्वियसली ये तो कंफर्म है, ये प्लस क्यू है, तो इसकी वजह से इंटेंसिटी किधर एक्ट करेगा, हमारा इस डायरेक्शन में, राइट बच्चों। और अगर ये भी अगर पॉजिटिव होगा तो इसकी वजह से भी इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में, इस पे हमारा जीरो कभी भी नहीं आएगा बच्चों, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इट मस्ट बी व्हाट, द नेगेटिव चार्ज, यानी ये जो प्लस वाला जो मामला है ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, राइट बच्चों। इट मस्ट बी व्हाट, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये क्या होगा हमारा, यानी अगर नेगेटिव होगा, सपोज दिस इज द नेगेटिवली चार्ज, तो आपका इस डायरेक्शन में, इस पे अट्रैक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तभी क्या होगा, अगर F1 और F2 क्या हो गया हमारा, इक्वल होगा, तो नेट फोर्स इस पे क्या होगा हमारा, जीरो होगा बच्चों, राइट। तो F1 इज इक्वल टू व्हाट, एक तो नेगेटिव चार्ज होगा, ये तो क्लियर हो गया, नहीं तो आप F1 प्लस F2 इज इक्वल टू जीरो करके भी कर सकते हैं, है ना। तो F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यानी इस पे इसकी वजह से एक्ट करेगा क्या, K Q इंटू क्यू बाई, ये डिस्टेंस कितना है हमारा, D है, D स्क्वायर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, K Q इंटू क्यू बाई व्हाट, D बाई टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये Q, एक Q कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, यानी आपके पास रिजल्ट आया Q अपॉन D स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हमारा है, Q स्मॉल q अपॉन D स्क्वायर बाई 4, यानी 4 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा। नाउ दिस इंप्लाइज ये और ये कैंसिल, यानी Q इज इक्वल टू व्हाट, Q बाई 4, और ये चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव, है ना। तो कौन सा हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन बच्चों, ओके। चलिए नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, है ना। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, जो चीज हम लोगों ने पढ़ा उसको अप्लाई किया बच्चों। और मेरा ये ख्याल है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे जितने टाइप्स के क्वेश्चन हैं हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, है ना। और जाहिर सी बात है कोई भी आपके कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं था, सारे के सारे क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स के अंदर था, जो कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने पढ़ा है। उम्मीद है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आया होगा। तो चलिए आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे, ओके। तो फिर जाते जाते मैं आपको दोबारा रिमाइंड करते चलूं कि जो बच्चे पहले से वॉच कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, और जो अभी नया वॉच करना शुरू किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पीछे से सारे वीडियोस को देखें, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स जो है ना 1 बाय 1 करके क्लियर हो, ओके बच्चों। दूसरा एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल पे पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे चैनल को व्यू करें, ताकि हमारा मोटिवेशन और ज्यादा से ज्यादा बढ़े बच्चों, राइट। जितना ही ज्यादा आप देखेंगे, जितना ही ज्यादा आपको फायदा पहुंचेगा, उतना ही मेरा मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ेगा। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बच्चों।